Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about ब्रिज टी नेटवर्क। हम लोग ब्रिज टी नेटवर्क देखेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोग पैरेलल टी नेटवर्क देखे थे। तो ब्रिज टी नेटवर्क जो है ये आपका पैरेलल टी नेटवर्क का मॉडिफिकेशन है। ये क्या है? मॉडिफिकेशन है पैरेलल टी नेटवर्क का। तो क्या मॉडिफिकेशन किया गया है? तो देखिए, अगर हम लोग पैरेलल टी नेटवर्क से कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए, ये आपका Z1 Z2 जो था वहाँ पे Z1 डैश है और Z3 इनफाइनाइट होता है। कह रहा है ब्रिज टी नेटवर्क इज ए सिंप्लीफिकेशन ऑफ पैरेलल टी नेटवर्क। पैरेलल टी नेटवर्क का सिंप्लीफिकेशन है। इफ द इम्पीडेंस Z3 इज इनफाइनाइट and the combination of impedances Z1 and Z2 is made into a single impedance Z1 dash। Z3 को इनफाइनाइट रखेंगे और Z1 और Z2 को हम लोग Z1 डैश रखेंगे तो क्या आ जाएगा? इट बिकम्स ए ब्रिज टी नेटवर्क। तो ये ब्रिज टी नेटवर्क बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग थोड़ा पैरेलल टी नेटवर्क देख लें। तो पैरेलल टी नेटवर्क देखें तो कुछ इस तरह का डायग्राम था पैरेलल टी नेटवर्क का। ये Z1 था, ये Z2 था, ये Z4 था और ये Z5 था। यहाँ से ये Z3 है और ये Z4 है। Z4 Z6 है। यहाँ पे एक सोर्स हो जाएगा और यहाँ पे एक डिटेक्टर है। अब यहाँ पे देखिए, ये कौन सा नेटवर्क है? पैरेलल टी नेटवर्क। पैरेलल टी नेटवर्क। अब यहाँ पे देखिए Z1 Z2 Z3 एक आपका टी नेटवर्क है और दूसरा टी नेटवर्क क्या है? Z4 Z5 Z6। ये आपका दूसरा टी नेटवर्क है। तो दो टी नेटवर्क को, दो टी को हम लोग पैरेलल में पॉइंट ज्वाइन करते थे। Z1 Z2 Z3 एक आपका टी नेटवर्क हो गया और दूसरा टी नेटवर्क Z4 Z5 और Z6 था। अब यहाँ पे देखिए, ब्रिज टी नेटवर्क को मैं कंपैरिजन कीजिए। तो ब्रिज टी नेटवर्क में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे Z1 प्लस Z2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है? Z1 डैश है और Z3 जो है वो इनफाइनाइट है ब्रिज टी नेटवर्क में। तो क्या हो जाएगा? पैरेलल टी नेटवर्क को मॉडिफाई करके हम लोग ब्रिज टी नेटवर्क बना लेंगे। ये आपका पैरेलल टी नेटवर्क का है। अब देखिए, ये आपका दो डायग्राम है ब्रिज टी नेटवर्क का। ब्रिज टी नेटवर्क में दो डायग्राम है। ये देखिए, Z1 प्लस Z2 के इक्वल टू Z डैश है। यहाँ पे Z4 है, Z5 है, Z6 है। आप दोनों डायग्राम को कंपैरिजन कीजिए। दोनों डायग्राम को कंपैरिजन करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए, Z1 डैश के जगह पे क्या है? एक कॉइल लगा हुआ है जो कि R और L है। यहाँ पे Z4 की जगह पे C1 है, Z5 की जगह पर भी C1 है और Z6 की जगह पे R1 है। कोई रेसिस्टर एक लगा हुआ है। ये आपका सोर्स हो गया, ये डिटेक्टर हो गया। हम लोग देखे थे टी नेटवर्क में नल डिटेक्शन का यूज होता है। नल डिटेक्शन का मतलब हम बताए थे, जैसे कि डिफ्लेक्शन होता है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? एकदम जीरो पे होगा। नल या जीरो बोलिए, जीरो पे जो आपका, जीरो पे जब स्थिर हो जाएगा आपका पॉइंटर तो उसी को हम लोग नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आपका टी नेटवर्क में नल डिफ्लेक्शन का यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग ये दोनों डायग्राम को कंपैरिजन करें तो सबसे पहले एक चीज देखिए, हम लोग जानते हैं नल पॉइंट से, जो आप टी नेटवर्क में देखे थे, क्या था? Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 Z2 बट्टे Z3 इक्वल टू माइनस Z4 माइनस Z5 माइनस Z4 Z5 बट्टे Z6। ये आप टी नेटवर्क में देखे हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप लेक्चर 8 में जाके देख सकते हैं। तो ये आपका नल पॉइंट से कंडीशन आता है। अब देखिए, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या है? ब्रिज टी नेटवर्क में Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z1 डैश है। तो यहाँ पे हम लोग Z1 डैश लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा Z1 डैश। अब देखिए, Z3 क्या है? इनफाइनाइट है। Z3 अगर इनफाइनाइट है तो Z1 Z2 बट्टे Z3 है। समथिंग बट्टे इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? जीरो होगा। तो ये पूरा टर्म को क्या करेगा? ये पूरा टर्म ही आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि Z3 इनफाइनाइट है ब्रिज टी नेटवर्क के लिए। हम लोग ब्रिज टी नेटवर्क कर रहे हैं तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे? Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z डैश होगा।
तो Z1 डैश इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस Z4 माइनस Z5 माइनस Z4 Z5 बट्टे Z6 एज Z3 इज इनफाइनाइट। Z3 इनफाइनाइट है तो ये टर्म आपका क्या करेगा 0 हो जाएगा और Z1 प्लस Z2 इजकल टू क्या है Z डैश, ये दोनों टर्म इजकल टू Z1 डैश है तो लिख लिए। अब देखिए इस सर्किट में, ये सर्किट में अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए आप यहां देख सकते हैं Z1 डैश इजकल टू क्या है, एक कॉइल है जो कि आपका R और L है, तो Z1 डैश इजकल टू क्या देगा R प्लस जे ओमेगा L। हम लोग इंडक्टेंस को कैसे लिखते हैं जे ओमेगा L और कैपेसिटेंस को कैसे लिखते हैं, कैपेसिटेंस अगर C1 दिया है तो सपोज कीजिए इसको क्या लिखेंगे 1 बाई जे ओमेगा C1, या आप क्या करेंगे ऊपर नीचे J से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो J से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, ऊपर में तो J आ जाएगा नीचे में आ जाएगा J स्क्वायर ओमेगा C1, और हम लोग जानते हैं J स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो 1 बाई मीन्स माइनस ऊपर में J है तो माइनस J बाई ओमेगा C1, तो आप C1 को माइनस J बाई ओमेगा C1 भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं C1 को 1 बाई जे ओमेगा C1, दोनों सही है 1 बाई जे ओमेगा C1, 1 बाई जे ओमेगा C1 लिखिए या माइनस J बाई ओमेगा C1 लिखिए। तो कंपैरिजन कीजिए यहां पे ये दोनों डायग्राम को, तो Z1 डैश इजकल टू क्या आ जाएगा R प्लस जे ओमेगा L दिस, और Z4 इजकल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे Z4 है और Z4 की जगह पे यहाँ क्या है C1 है और Z5 में भी C1 है, तो हम अभी बताए आपको Z4 इजकल टू क्या आ जाएगा माइनस J बाई ओमेगा C1, आप माइनस J बाई ओमेगा C1 भी लिख सकते हैं या 1 बाई जे ओमेगा C1 भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो Z4 इजकल टू माइनस J बाई ओमेगा C1। Z5 में देखिए दोनों कैपेसिटर इक्वल लगा हुआ है, Z4 और Z5 दोनों में इक्वल कैपेसिटर है C1, तो Z5 इजकल टू माइनस J बाई ओमेगा C1 हो गया। Z6 देखिए कंपैरिजन कीजिए, यहाँ Z6 इजकल टू क्या है R1 है, तो Z6 इजकल टू R1 हो जाएगा। अब देखिए टी नेटवर्क में हम लोग जानते हैं नल पॉइंट में क्या होता है ZA इजकल टू माइनस ZD होता था, और उस ZA की जगह पे हम लोग लिखते थे Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 Z2 बट्टे Z3 इजकल टू माइनस Z4 माइनस Z5 माइनस Z4 Z5 बट्टे Z6, तो ये तो हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे आपका ब्रिज टी नेटवर्क के लिए ये आ गया, तो हम इसको लिख लिए Z1 डैश इजकल टू माइनस Z4 माइनस Z5 माइनस Z4 Z5 बट्टे Z6। अब पुट कर दीजिए Z1 डैश इजकल टू क्या है R प्लस जे ओमेगा L, Z4 इजकल टू क्या है, देखिए Z4 इजकल टू आपको है माइनस J बाई ओमेगा C1 है, और यहां पे देखिए यहां पे क्या है माइनस Z4 है, मींस Z4 इजकल टू है माइनस J बाई ओमेगा C1, तो माइनस Z4 इजकल टू क्या आ जाएगा J बाई ओमेगा C1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे देखिए J बाई ओमेगा C1 फिर आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Z5 इजकल टू क्या आ जाएगा J बाई ओमेगा C1 प्लस Z4 Z5 बट्टे Z6, मीन्स Z4 Z5 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो Z4 Z5 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, Z4 में कितना है Z4 Z5 बट्टे Z6 है ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस J बाई ओमेगा C1 इंटू माइनस J बाई ओमेगा C1 और इंटू R1 हो जाएगा, बटे में है तो ये भी बटे में आ जाएगा, तो J स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1 होता है, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या जाएगा 1 बटे ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R1, तो Z4 Z5 बटे Z6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R1 लिख लिए। अब देखिए R प्लस जे ओमेगा L, यहाँ पे J बटे ओमेगा C1 प्लस J बटे ओमेगा C1 कितना आ जाएगा 2J बाई ओमेगा C1 प्लस दिस टर्म लिख लिए। अब देखिए अब क्या करना है, रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करना है, रियल को रियल से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब देखिए ये आपका क्या है लेफ्ट साइड में देखिए R, ये आपका रियल टर्म है, जिसमें J लगा है वो इमेजिनरी टर्म हो जाएगा, जिसमें J नहीं है वो रियल टर्म होगा। तो अब यहाँ पे इस R इक्वल टू क्या आ जाएगा ये टर्म, और ये वाला टर्म इक्वल टू ये टर्म हो जाएगा। अब कर दीजिए R इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R1, यहाँ से आपका R निकल जाएगा इफेक्टिव रेसिस्टेंस। एंड देखिए यहाँ पे इमेजिनरी टर्म को कंपैरिजन कीजिए, तो यहाँ पे क्या है J है दोनों में, तो ओमेगा L इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 बट्टे ओमेगा C1 आ जाएगा, तो यहाँ से L इक्वल टू क्या आ जाएगा ओमेगा L इक्वल टू
2/ओमेगा C1 आया, तो L इजकल टू क्या आ जाएगा 2/ओमेगा² C1। तो यहां से मेरा इंडक्टेंस निकल गया। अब देखिए क्वालिटी फैक्टर हम लोग निकालेंगे, Q क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर इजकल टू क्या होता है ओमेगा L/R। अब आप पुट कर दीजिए L का वैल्यू और R का वैल्यू। L का वैल्यू आपका ये है और R का वैल्यू ये है, पुट कीजिए तो ओमेगा इंटू L कितना है 2/ओमेगा² C1, R कितना है 1/ओमेगा² C1² R1। तो इसको 1/ फिर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो ओमेगा² C1² R1। अब देखिए ओमेगा² कट जाएगा, यहाँ पे C1² है C1, तो एक कट जाएगा तो क्या बचेगा ओमेगा C1, यहाँ पे 2 है 2 ओमेगा C1 R1। तो यहाँ से आपका क्वालिटी फैक्टर आ गया। तो हम लोग रेसिस्टेंस निकाल लिए, इंडक्टेंस निकाल लिए और क्वालिटी फैक्टर निकाल लिए। तो इस तरह से हम लोग ब्रिज टी नेटवर्क को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।